अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि ये मस्टर्ड सीड या सरसों का सीड है, तो आज हम आपको इसका रेट मालूम करने का तरीका सिखाएंगे कि कैसे सरसों का रेट मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि सरसों से हमें एक तो खल हासिल होती है और इसके साथ साथ हमें सरसों के सीड से हमें सरसों का तेल भी हासिल होता है। तो आज हम जो कैलकुलेशन करेंगे और आपको ये बताएंगे कि सरसों का तेल जो हासिल होता है और चपड़ी हासिल होती है, तो इसकी ख़रीदारी के लिए हमें सरसों का सीड जो है ना वो कितने में ख़रीदना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको शीट पे ले चलते हैं और आपको सिखाते हैं। दोस्तों, हम शीट पर आ चुके हैं और आपको हम बताएंगे कि सरसों का रेट कैसे मालूम करते हैं, जिसे हम मस्टर्ड सीड भी कहते हैं। तो सरसों की ख़रीदारी जो है वो 40 किलोग्राम फ़ी मन के हिसाब से की जाती है और सरसों से हमें दो चीज़ें हासिल होती हैं। नंबर एक, हम सरसों से जिसे रैप सीड या मस्टर्ड सीड कहते हैं, इससे एक पहले नंबर पर तो इससे मस्टर्ड ऑयल हासिल होता है जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, और दूसरे नंबर पर इससे सरसों की खली हासिल होती है जिसे हम उर्फ़ आम में चपड़ी भी कहते हैं। अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस 40 किलोग्राम सरसों से हमें कितना सरसों का तेल और खल हासिल होगी। तो जो कम से कम हमें 40 किलोग्राम सरसों से तेल हासिल होता है वो 13.5 किलोग्राम, और इससे जो खली हासिल होती है वो 25 किलोग्राम है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो सरसों की ख़रीदारी कर रहे हैं वो किस क्वालिटी की है और उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह कितना है। तो ये बहुत ही अहम है और ये पूरा कारोबार तेल के उतारे पर या इससे हासिल होने वाला जो तेल है सरसों से, उस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जितनी अच्छी सरसों हम ख़रीदारी करेंगे और कम मॉइस्चर वाली ख़रीदारी करेंगे जिसमें नमी का तनासुब कम होगा, तो उतना हमें उससे तेल हमें ज़्यादा हासिल होगा। और दूसरे नंबर पे ये भी देखा जाएगा कि जो सरसों का सीड है उसका जो दाना है वो मोटा होना चाहिए ताकि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेल हासिल हो। जितना ज़्यादा तेल हासिल होगा उसी हिसाब से हम अपने कारोबार में उतना हम प्रॉफिट ज़्यादा गेन करेंगे। तो अभी चलते हैं आपको इसकी कैलकुलेशन की तरफ और हम आपको बताएंगे कि इसका कैसे रेट बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें मार्केट में ये देखना होगा कि मार्केट में सरसों का तेल क्या चल रहा है। तो जैसा कि आज की तारीख़ में सरसों का तेल का रेट 17,200 रुपये है और ये रेट 40 किलोग्राम का है। और इसी तरह सरसों की जो खल है उसका रेट 4,600 रुपये और ये भी 40 किलोग्राम के हिसाब से है। तो अब हम सरसों का रेट मालूम करेंगे कि सरसों का रेट हम कैसे बनाएं और कैसे हम इसकी ख़रीदारी करके फिर आगे हम अपने कारखाने को चलाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मार्केट में 17,200 रुपये रेट चल रहा है, तो ये 40 किलोग्राम का है। तो हम 17,000 को 40 पर डिवाइड करेंगे तो ये एक मन में हमें 430 रुपये किलो के हिसाब से तेल का रेट बन रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सरसों से जो तेल निकलता है वो कम से कम 13.5 किलो है, तो हम 13.5 किलो के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 किलोग्राम का अगर रेट 430 रुपये है तो हमें 40 किलोग्राम सरसों से जो तेल हासिल होगा हम उसको 430 को 13.5 किलो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,805 रुपये हमें एक मन सरसों से हमें उसकी रेवेन्यू हासिल होगा, उसकी रकम हमें मिलेगी। और इसी तरह 4,600 रुपये अगर खली का रेट है
तो हम इसको 40 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 किलोग्राम 115 रुपये की ये मार्केट में है। तो जैसा कि हमने 40 किलोग्राम में हमने आपको बताया था कि 25 किलोग्राम खल हासिल होती है, तो हम 115 को 25 केजी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो हमें रेवेन्यू हासिल होगा वो 2875 रुपये हासिल होगा। तो अब हम ये बहुत ही आसान तरीका है। अभी हमने ये जान लिया कि 13.5 किलो 40 किलोग्राम सरसों में हमें 13.5 किलो तेल बनोला हासिल हो तेल सरसों हासिल होगा, तो उसकी रकम 5,805 रुपये बनेगी। और 25 किलोग्राम खली 115 केजी के हिसाब से 2875 रुपये। तो हमें टोटल जो रेवेन्यू हासिल हुआ वो 8,680 रुपये मिल गए। अब हम जब सरसों की हम क्रशिंग करते हैं, उसको ऑयल मिल में चलाते हैं, तो उस पे जो कॉस्ट आती है वो आज की डेट में तकरीबन 600 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम के हिसाब से इस पे कॉस्ट आ रही है। तो हमें 8,680 रुपये हमें रेवेन्यू हासिल हुआ, उसमें से हमने 600 रुपये हमने एक्सपेंसेस चार्जेस लेस कर देने हैं। तो जो एक्चुअल रेट बनेगा वो 8,080 रुपये बनेगा। तो हम 8,080 रुपये के हिसाब से अगर सरसों की ख़रीदारी करेंगे और इससे अपनी ऑयल मिल चलाएँगे तो इससे हम बिल्कुल मतलब नुकसान नहीं करेंगे और हमारा कारोबार बिल्कुल बराबरों में चलेगा। लेकिन इस सूरत में हमें 2 सूरतों में प्रॉफिट हासिल होगा। अगर हमारा सरसों का बीज अच्छा होगा तो अगर हमारा तेल बढ़ गया तब भी हमें रेवेन्यू हमारा बढ़ जाएगा, और इसी तरह अगर रेट का डिफरेंस हमें मिल गया, रेट बढ़ गया मार्केट में, तब भी हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका था कि सरसों का रेट कैसे मालूम किया जाता है, उसकी हमने आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बताई है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको सीखने का मौका मिला होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।